Welcome to my YouTube channel, Zero to Hero Math Practice. हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपने इस YouTube चैनल जीरो टू हीरो मैथ प्रैक्टिस में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है त्रिकोणमिति, जो आपकी बुक का चैप्टर 8 है। और हम पढ़ेंगे आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति का परिचय क्या है, त्रिकोणमिति किसको कहते हैं, और ये जानेंगे कि टी रेशो क्या होता है, टी अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात किसको कहते हैं। और साथ में त्रिकोणमिति से जुड़े हुए फॉर्मूले जानेंगे, और इसके साथ ही साथ जो बेसिक क्वेश्चन है जो बोर्ड पूछता है उससे जुड़े हुए हम जो समस्याएं हैं वो आज हल करने जा रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं त्रिकोणमिति परिचय के साथ। त्रिकोणमिति क्या है बच्चों, सबसे पहले जाने त्रिकोणमिति कहते किसको है। त्रिकोणमिति बच्चों नाम से ही स्पष्ट है, त्रि माने तीन और कोण माने एंगल, लेकिन ऐसी एक ज्यामिति जो तीन कोणों से मिलकर बनी हो उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में क्या होता है बच्चों, जो हमारे 10th बेस की त्रिकोणमिति है उसमें क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है, जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ए बी सी। यहां पर आपका बी जो है वो 90 डिग्री का है। अब सबसे पहले ये तीन इसके अंदर बच्चों शीर्ष होते हैं, ए बी सी क्या होते हैं, त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। और ये अंदर जो बने हैं आपके ये क्या होते हैं, इसके कोण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज तीन भुजाओं से बना हुआ और तीन कोणों से मिलकर बनी हुई त्रिकोणमिति कहलाती है। अब हम जानेंगे बच्चों कि टी अनुपात क्या होता है, टी अनुपात किसको कहते हैं, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम देखते हैं बच्चों हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो है ना वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं साइन, एक को बोलते हैं कोस, एक को बोलते हैं टेन, एक को बोलते हैं कोट, और एक को बोलते हैं सेक, और एक को बोलते हैं कोसेक। अगर मैं कोण ए की बात करूं बच्चों, तो साइन ए का जो अनुपात बनता है वो बनता है लंब बटा कर्ण। जो कोस ए का अनुपात बनता है उसको बोलते हैं आधार बटा कर्ण। और जो tan ए का बनता है बच्चों वो बनता है लंब बटे में आधार। जो कोट ए का बनता है वो बनता है आपका आधार अपोन में लंब। और जो sec ए का बनता है बच्चों, sec ए का जो आपका बनता है वो बनता है कर्ण बटा आधार। इसी तरीके से आपका जो कोसेक का बनता है बच्चों वो बनता है कर्ण बटा लंब। हम इनको ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये आपके साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक जो बनते हैं इनको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब इन बच्चों इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक ये है, लाल बटा कका। ठीक है बच्चों, इसको याद करना, लाल बटा कका मतलब जो आपका साइन है वो लंब बटा कर्ण होता है, जो कोस है वो आपका आधार बटा कर्ण होता है, जो टेन है वो आपका लंब बटा आधार होता है, जो कोट होता है बच्चों उसे आधार बटा लंब बोलते हैं, और सेक जो होता है वो कर्ण बटा आधार होता है, और जो कोसेक होता है बच्चों वो कर्ण बटा लंब होता है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप इस त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला है उसको आप याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब बच्चों हम ये जानेंगे इससे जुड़े हुए अदर जो फॉर्मूले हैं बच्चों, अब हम वो जानेंगे कि फॉर्मूले इससे अलग जो चैप्टर में आते हैं वे फॉर्मूले क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका बेसिक हो गया। हम देखते हैं, यदि आप ध्यान दीजिएगा कि साइन ए जो आपका होता है बच्चों वो कोसेक का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, इसलिए साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए लिखते हैं। अगर आपको कहीं कोसेक ए पूछता है तो कोसेक ए बच्चों इस तरह से ही, जैसे साइन का अपोजिट कोसेक होता है उसी तरीके से कोसेक का अपोजिट साइन होता है। क्या होता है बच्चों, साइन होता है। कोस जो आपका होता है, कोस का उल्टा 1 अपॉन सेक होता है, और जो सेक का उल्टा होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है, वो आपका 1 अपॉन कोस होता है। अगर टेन कोट की बात करो बच्चों, तो टेन कोट का रेसिप्रोकल उल्टा होता है,
जबकि जो कोट होता है आपका बच्चों वो 1/10 होता है। तो ये आपके, तो ये भी फॉर्मूले है बच्चों कि किसका उल्टा, किसका व्युत्क्रम, किसका रेसिप्रोकल क्या बनता है। साइन का रेसिप्रोकल 1/कोसेक होता है। कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन लिख सकते हैं। कोस को आप क्या लिख सकते हैं, 1/सेक लिख सकते हैं। तो ये भी आपके फॉर्मूले हैं। अब इसके अतिरिक्त बच्चों यहां पर इससे कुछ बन के आएगा। देखो, अगर साइन ए की मल्टीप्लाई कोसेक में कर देता हूं तो एक नया फॉर्मूला बनता है, साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1। ऐसे ही कोस के अगर गुना सेक में कर दिया जाए बच्चों तो कोस ए इंटू सेक ए होता है आपका 1। अगर टेन की गुना बच्चों कोट में कर दी जाए तो टेन ए इंटू कोट ए आपका होता है 1। तो ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से बच्चों बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपको ये भी याद रखना है कि जो टेन होता है बच्चों वो होता है साइन अपॉन में कोस, और जो कोट होता है बच्चों वो होता है 1/, सॉरी 1/ नहीं बच्चों, कोस अपॉन में साइन, कोस अपॉन में साइन। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके सिंपल क्वेश्चन से जुड़े हुए फॉर्मूले बन जाते हैं, पूछे जाते हैं। यहां से आपको ये याद करने होंगे ताकि हमारे जो क्वेश्चन है वे आसानी से सोल्व हो सके। अब हम त्रिकोणमिति से जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चन है जो आपके सामने लेकर आया हूं, उसको हम सोल्व करेंगे। देखते हैं जो कैसे सोल्व करना है बच्चों। क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे मान निकालना है बच्चों वो देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है कि त्रिभुज एक एबीसी है बच्चों आपके सामने, और इस त्रिभुज एबीसी में बी आपका कोण समकोण है। बी क्या है आपका, समकोण है। जबकि ये कहा गया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो आपको पहले क्वेश्चन में साइन ए की वैल्यू बच्चों निकालनी है और कोस ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, यहां पर हम देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है बच्चों कि हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब AC कितना है बच्चों ज्ञात नहीं है, AB कितना है 24 है और BC आपका 7 है। इनके हमने बच्चों स्क्वायर कर दिए। अब हम देखते हैं कि AC आपका पता नहीं है, 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 576 होता है, 576। जबकि 7 का स्क्वायर कितना आता है 49 आता है। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 625, और 625 का वर्गमूल होता है बच्चों 25। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था कि साइन ए की वैल्यू कितनी है और कोस ए की वैल्यू कितनी है। तो बच्चों देखते हैं कि साइन ए का जो फॉर्मूला आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उसका फॉर्मूला था कि साइन का होता था लंब बटे में बच्चों कर्ण। तो लंब कितना है हमारा 7 है और कर्ण कितना है बच्चों 25, तो 7/25। अब कोस क्या है आपका आधार बटा कर्ण। आधार कितना है बच्चों यहाँ पर 24 और कर्ण कितना है 25। तो ये आपके आंसर आ जाते हैं, साइन की वैल्यू भी और कोस की वैल्यू भी यहाँ से निकल कर आ जाती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। अब हम क्वेश्चन 2 करने शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 है आपका, यदि साइन ए का मान 3/4 हो, यदि साइन ए का मान 3/4 हो तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन, यदि साइन ए का मान 3/4 हो, साइन ए की वैल्यू 3/4 हो तो कोस और tan की वैल्यू बच्चों निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, वो भी कैसा समकोण त्रिभुज। किस तरह का बनाएंगे, समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे बच्चों यहाँ पे। और साइन ए के अकॉर्डिंग, जैसे ए हमारा है तो ए के अकॉर्डिंग ए के सामने वाला आपका लंब होता है, तो लंब बन गया 3। और ये जो बचता है बच्चों लंब बटा कर्ण होता है फॉर्मूला, लंब बटे में बच्चों कर्ण। तो इसलिए लंब आपका ए के सामने वाला बन गया और कर्ण होता है 90 के सामने वाला, इसका मतलब कर्ण आपका हो गया 4। तो हमारा क्या बचता है, आधार बचता है। और हमको आधार ही पहले बच्चों इसमें पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प लेकर के वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब। ये बच्चों कर्ण हो गया एसी आपका, आधार ए बी हो गया और लंब आपका बीसी हो गया। तो एसी कितना है बच्चों हमारा, एसी कितना है 4, तो यहां पे 4 का स्क्वायर आ गया। ए बी कितना है बच्चों पता नहीं, और बीसी कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर दिया। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, ए बी का स्क्वायर बच्चों पता नहीं, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 16 माइनस के 9 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, तो ये बचता है आपका 7 बराबर ए बी का स्क्वायर। तो बच्चों ए बी की वैल्यू आती है √7। तो हम देखते हैं कि हमारा आधार जो बच्चों था वो √7 आ गया। अब हमको निकालना क्या था, इसमें कहा था कि कोस ए और tan ए का मान बच्चों ज्ञात करना था। तो कोस ए निकालते हैं सबसे पहले। जो कोस होता है उसको बोलते हैं आधार बटा आधार अपूर्ण में बच्चों कर्ण। आधार आपका कितना है √7, तो कर्ण कितना है आपका 4, तो इसकी वैल्यू आ जाती है कोस ए की √7 बटे में 4 आ जाता है। जबकि अगर आपको tan निकालना हो तो बच्चों tan का फॉर्मूला होता था लंब बटे में बच्चों आधार। अब लंब कितना है 3 है और आधार हमारा √7 है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 3/√7। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका हो जाता है। अब जल्दी से जल्दी क्वेश्चन 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 है, यदि sec थीटा की वैल्यू 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 देन फाइंड द वैल्यू अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो कैसे निकालेंगे, हमको क्या दिया है बच्चों क्वेश्चन में, क्वेश्चन 3 में क्या दिया है कि यदि sec थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू, sec थीटा की वैल्यू 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य मतलब जो बच जाते हैं, जैसे साइन बच गया, कोस बच गया, tan बच गया, कोट बच गया और आपका कोसेक बच गया। ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं, ये आपको इसमें बच्चों निकालने हैं। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले बच्चों एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज का नाम डाल देंगे ABC, अदरवाइज आप कुछ भी डाल सकते हैं, PQR कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर DEF डाल दीजिए। जो थीटा है आपका ये आपको अंदर लेना है यहाँ पर। अब बच्चों सेक जो होता है वो कितना होता है, ये आपको याद कर रखना हो कि सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है। जो सेक थीटा होता है बच्चों वो होता है कर्ण अपोन में आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना हुआ बच्चों 13 हो गया और आधार हमारा 12 हो गया। तो क्या बचता है ऐसे बच्चों, लंब बचता है। हम पहले लंब ज्ञात करेंगे किसकी हेल्प से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि कर्ण बच्चों 13 है, 13 का स्क्वायर कर दिया, आधार 12 था, 12 का स्क्वायर कर दिया और BC की वैल्यू हम यहां से बच्चों फाइंड कर लेंगे, निकाल लें कितनी आएगी। तो 13 का स्क्वायर बच्चों आता है 169 169 और 12 का स्क्वायर आता है बच्चों को 44 प्लस के BC का स्क्वायर। तो 169 में बच्चों 144 घटाते हैं और घटाने पर देखते हैं कितना आता है 25 आपका आ जाएगा। ये कितना आएगा 25। तो बच्चों BC की वैल्यू निकल कर आती है, कितनी आती है 5। यहां पर BC की वैल्यू निकल कर आ जाती है। अब हमारा BC आ गया, तो BC निकालने के बाद हमको अदर जो बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात थे वे निकालने हैं। तो BC आपका आ गया 5। तो बच्चों सबसे पहले निकालते हैं साइन A की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू मतलब। अब बताओ साइन थीटा कितना होता है, ये होता है बच्चों लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना बच्चों 5 और कर्ण कितना 13, तो 5 बटे में 13। अब हम निकालते हैं कोस की वैल्यू, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है बच्चों 12 और कर्ण कितना है 13, तो ये 12 बटा 13 आ गया। अब बच्चों निकालते हैं tan थीटा, होता है लंब बटे में बच्चों आधार। लंब कितना है 5 और आधार हमारा है 12, तो tan थीटा 5 बटा 12 बच्चों आ गया। अब निकाल लेंगे कोट थीटा। कोट थीटा बच्चा होता है आधार बटा लंब, मतलब कि tan का रेसिप्रोकल, tan का व्युत्क्रम।
तो इसलिए इसकी वैल्यू आ गई 12/5। इसी का उल्टा कर दिया बच्चों। अब आता है बच्चों किस पर, कोसेक थीटा पर। और कोसेक इसका उल्टा आपको बताया था कि किसका ऐसे होता है, कोसेक होता है साइन का। तो जब साइन की वैल्यू 5/13 में आई थी बच्चों, तो इसकी वैल्यू आएगी 13/5। इसकी वैल्यू ये आ गई, देखो बच्चों 1 2 3 4 और 5, यहां से हमने 5 की 5 वैल्यू फाइंड कर लिया, निकाल ली है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन पूरा होता है। अगले क्वेश्चन की शुरुआत होती है। और अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि कोट थीटा, यदि कोट थीटा की वैल्यू 7/8 हो तो निम्नलिखित की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों कैसे निकालते हैं, क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है। तो बच्चों देखिए हमको क्या दिया गया है, हमको ये कहा है क्वेश्चन में कि सेक थीटा की कोट थीटा की वैल्यू बच्चों, कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 तो मान ज्ञात करना आपको 1 प्लस के साइन थीटा, 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के कोस थीटा और 1 माइनस के बच्चों कोस थीटा। एक तो आपको ये फाइंड करना है, और दूसरी वाली वैल्यू है वो है आपको कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले काम हमारा वही रहेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, क्वेश्चन नंबर 2 में किया और क्वेश्चन नंबर 3 में हम कर चुके। वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज में इसका नाम लिखना है कुछ भी, और जो थीटा यहां पर था बच्चों वो आपको अंदर ए के पास में रख देना है। अब जो कोट होता है बच्चों वो होता है आधार बटे में लंब। तो इसलिए आधार हमारा बच्चों यहाँ पे 7 बन गया और लंब हमारा 8 बन गया। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास AC नहीं है, मतलब ये कर्ण नहीं है। तो सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात करेंगे, और कर्ण निकालने के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, त्रिभुज ABC में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं क्या होती है कि जो कर्ण होता है, कर्ण एक तरफ आता है, कर्ण हमारा AC है एक तरफ आएगा, और आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर हमारा एक तरफ आएगा। इसमें बच्चों कर्ण AC है, आधार AB है और आपका लंब जो है वो BC है। तो AC बच्चों पता है, नहीं पता है। AB पता है बच्चों, हाँ जी पता है, 7 का स्क्वायर है। और आपका जो लंब है वो भी पता है, वो 8 है, तो इसलिए 8 का स्क्वायर कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि 7 का स्क्वायर 49 आता है और 8 का स्क्वायर 64 आता है। दोनों को जोड़ने पर कितना आता है बच्चों, 113 आता है। तो ये आपकी AC स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे निकल जाती है। अब हमको निकालनी है AC की वैल्यू, तो बच्चों ये आएगी आपकी रूट में 113। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस अपॉन में है बच्चों 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो हम बच्चों सबसे पहले करते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स की गुना कर लेते हैं। और गुना करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और उसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आएगा a का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों 1 की वैल्यू, 1 के स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। अब साइन थीटा बच्चों यहाँ निकालते हैं पहले, तो इसमें साइन थीटा कोस थीटा आता है ना, तो साइन थीटा निकालते हैं। सबसे पहले जो आपका साइन थीटा आता है वो होता है, ये आपका निकलता है 113। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण, लंब बटे में बच्चों कर्ण, 8 बटे में रूट 113। जबकि जो हमारा कोस थीटा होता है बच्चों, कोस की वैल्यू होती है आधार बटे में कर्ण, तो इसकी वैल्यू आ जाती है रूट 113। तो दोनों वैल्यू यहाँ पर निकल जाती है 7 अपॉन रूट 113 और कोसाइन थीटा इक्वल टू 8 बटे में रूट 113। अब ये दोनों वैल्यू बच्चे यहाँ पर पुट करनी है। 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। और जो साइन थीटा है वो साइन थीटा की वैल्यू हमने देखो यहाँ पर निकाल ली थी बच्चों, 8 बटे में रूट 113 उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, 8 बटे में बच्चों 113, वो इसका कर देंगे स्क्वायर। और ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू जो आई थी बच्चों यहाँ पर पुट कर देंगे, ये आएगा 7 बटे में रूट 113 का स्क्वायर। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1,
यहाँ पर आएगा 64 बटे में 113 और यहाँ पर आएगा 1 बटे में 49 बटे में 113। तो एलसीएम लेने के बाद देखते हैं बच्चों, 113 की गुणा करेंगे, 113 माइनस 64 बटे 113 और 113 माइनस 49 बटे में 113, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू आती है कितनी, 49 बटे में 64। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अगर आपको सेकंड क्वेश्चन करना है तो सेकंड क्वेश्चन क्या था, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा, जब ये कोट की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 7/8। तो बस ये कुछ नहीं करना इसमें, तो आपको 7/8 का स्क्वायर करना है, 49 बटा 64 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अगर सही में नहीं आया, मैं आपको दोबारा एक बार इसका रिवाइज कर देता हूं साथ के साथ, कि बच्चों हमको कोट थीटा की वैल्यू 7/8 दी गई थी और ये दो वैल्यू बच्चों हमको निकालनी थी। तो निकालने के लिए क्या किया, सबसे पहले हमने कोट थीटा को ध्यान से देखा कि भाई ये तो आपका होता है आधार, ये आपका होता है लंब। तो हमने क्या करा, समकोण त्रिभुज बनाया बच्चों, और जिसमें आधार और लंब हमने दिखा दिया कि कहां कहां पर है। और हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता ली और यहां से इसकी हेल्प लेकर इसका कर्ण 113 रूट में 113 निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद हमको साइन थीटा निकालना था। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो 8 बटे में बच्चों 113 कर्ण आ गया। ऐसे ही कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार और अपोन में रूट 113 आ गया। तो जो वैल्यू निकालनी थी बच्चों, सबसे पहले इन दोनों बच्चों गुना कर लिया हमने। गुना करने के बाद देखते हैं कि ए का स्क्वायर और माइनस बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा बन गया। नीचे इस तरह से ही आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन गया। तो 1 का स्क्वायर तो बच्चों 1 होता है। साइन थीटा की वैल्यू उठाई और बच्चों पुट कर दी, कोस थीटा की वैल्यू उठाई यहां से और यहां पर पुट कर दी। पुट करने के बाद 8 का स्क्वायर किया, रूट 113 का स्क्वायर किया बच्चों, ऐसे नीचे किया और इसका एलसीएम लेने के बाद घटाने के बाद आपका देखते हैं कि वैल्यू कितनी आती है, 49 बटा 64 में आ जाती है। ये आपका आंसर हो जाता है। इसी तरह से दूसरे वाले क्वेश्चन का हमने स्क्वायर कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपकी जो होता है बच्चों पूरा हो जाता है यहीं पर। अब एक नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। नया क्वेश्चन है बच्चों कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, क्या कहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, tan a बराबर 1/√3 है। तो sin a इंटू कोस सी और कोस a इंटू साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देखें बच्चों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि त्रिभुज ए बी सी में आपका कोण बी समकोण है। कौन सा बी समकोण है बच्चों, ये वाला आपका बी वाला कोण समकोण है और ये AC यहां पर मान लीजिए, दोनों आपके न्यून कोण है। इसका मतलब बच्चों यहां पर तो हम देखते हैं कि बी समकोण बना दिया, तो ये आपका कर्ण बन गया, ये आधार बन गया और ये लंब बन गया। लेकिन देखते हैं कि वैल्यू क्या दी रखी है। इसमें वैल्यू दी है कि tan a की वैल्यू बच्चों 1/√3 दी है। क्या दिया है, tan a की वैल्यू 1/√3 दी है। अब जरा सोचिए कि tan a की वैल्यू 1/√3 है, तो ये क्या है आपका, ये लंब है और ये आपका आधार है। तो लंब कितना है बच्चों 1 और आधार कितना है आपका √3। तो क्या नहीं पता हमको नहीं पता, वो है कर्ण, और कर्ण हमको निकालना है। आपको 2-3 क्वेश्चन इस तरह से मैं करा चुका हूं, तो कर्ण निकालना आपको मुझे नहीं लगता कि भारी लग रहा होगा। तो कर्ण कैसे निकाल लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो AC कितना है आपका कर्ण, ये हमको बच्चों निकालना है। AB कितना है आपका √3, इसका स्क्वायर कर दिया और 1 का स्क्वायर कर दिया। तो हम देखते हैं कि √3 का स्क्वायर बच्चों 3 आता है और 1 का स्क्वायर 1 आता है, दोनों जोड़ने पर 4। और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बच्चों इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट, कितनी आएगी वैल्यू इसकी 2। तो हमारा कर्ण कितना आ गया बच्चों 2, तो हमारा कर्ण भी आ गया। अब निकालना क्या है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। वो क्वेश्चन था, हमको निकालना था साइन ए कोस सी और प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू। तो बच्चे निकालनी कैसे जाए, कुछ निकाले कैसे, इसको हम ये सोचना थोड़ा यहां पर पड़ेगा आपको कि निकाले कैसे। देखो हमारे पास साइन है, अब जरा सोचिए बच्चों साइन होता क्या है।
साइन होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है हमारे पास? लंब बच्चों देखो, अगर यहां पर a है, अगर मैं a की बात करूं तो a के सामने वाला बच्चों लंब बन गया, ठीक है। अगर मैं c की बात करूं तो c के सामने वाला लंब बन गया। आपको दिमाग में ये रखना है कि जिस एंगल की यहां पर बात होगी उसके सामने वाला आपका कोण जो बनेगा, वो कोण के सामने वाली जो चीज बनेगी, साइड बनेगी, वो आपकी लंब बनेगी। अगर आपके पास c है तो बच्चों c के सामने वाला लंब है। और एक बात ध्यान रखना है कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा लंब और आधारी चेंज होते हैं आपस में, वो भी एंगल के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं कि साइन ए के सामने का लंब, लंब बटा कर्ण, तो इसलिए इसकी वैल्यू आती है 1/2। कोस सी का मतलब हुआ कि सी के सामने का लंब, अगर ये आपका लंब है तो बच्चों ये क्या बन गया? आधार। तो क्या बन गया? आधार बटा कर्ण, क्योंकि कोस होता है आधार बटा कर्ण। अब आते हैं बच्चों कोस पर। कोस ए, अब ए के अकॉर्डिंग तो लंब वही है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो बच्चों ध्यान देने की वाली बात है कि कोस ए होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? √3, और बटे बच्चों कितना आएगा? 2। तो √3 बटे में 2। अब निकालना क्या है? साइन सी। अब बताओ सी के सामने वाला क्या बताता अभी आपको? लंब। तो इसलिए सी के सामने का लंब बन गया, तो लंब कितना हो गया? √3। और क्या आता है अपोन में? कर्ण। कर्ण कितना है बच्चों? 2। तो सोल्व करने पर देखते हैं बच्चों, ये आपका 1/4 आएगा और ये 3/4 आएगा। जोड़ने पर 4/4, इसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाती है। अब इसका सेकंड पार्ट बच्चों, एक पार्ट और है जो इसी से जुड़ा हुआ है, वो भी आपको सोल्व करा देता हूं। फॉर्मूला सवाल है ये, कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो अभी बताया था आपके सामने, कोस होता है आधार बटा कर्ण। अब ए है तो ए से जो मिला हुआ होगा वो आधार, सामने वाला लंब, तो आधार बटा कर्ण। तो इसलिए इसकी वैल्यू बन गई √3/2। सी है तो सी के सामने वाला तो लंब बन गया, लेकिन फॉर्मूला है आधार बटा कर्ण का, कोस का, तो इसलिए 1 बच्चों 2 आएगा। अब निकालते हैं साइन ए। अब ए के अकॉर्डिंग बच्चों ए के सामने का लंब, तो लंब बटा कर्ण, और साइन सी तो सी के सामने का लंब, तो लंब बटा कर्ण। आपको ये याद रखने हैं कि कोस ए क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कोस जहां भी आएगा आधार बटा कर्ण, साइन जहां भी आएगा लंब बटा कर्ण, ये दिमाग में आपको रखना होगा। तो इसलिए देखो सोल्व करते हैं, √3 की गुणा करते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, और √3 की 1 में गुणा करते हैं बच्चों, √3 अपॉन में 2 2 जा 4 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से पूरा हो जाता है। ओके बच्चों, अब हम बनाते हैं त्रिकोणमितीय टेबल, कि आप त्रिकोणमितीय वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कि साइन 0 कैसे निकाल सकते हैं, साइन 30 कैसे निकाल सकते हैं, ताकि आपको वो याद करने में आपको परेशानी ना हो। तो कैसे निकालना है, बिल्कुल सिंपल वे बताऊंगा, साधारण वे बताऊंगा, जिससे आपके याद हो जाएगी। तो कैसे निकालते हैं बच्चों? सबसे पहले देखते हैं हम वैल्यू कि 0 डिग्री, फिर आपका आता है कितना बच्चों? 30 डिग्री, फिर आपका आता है कितना? 45 डिग्री, फिर आपका आता है 60 डिग्री, और फिर आपका आता है 90 डिग्री। ये आपको टेबल कैसे निकालनी है, कैसे बनानी है, ताकि आपको याद करने की आवश्यकता ना पड़े, वो देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपका आता है साइन थीटा। साइन थीटा कैसे निकालना है, तो सबसे पहले इसी को फोकस करते हैं। साइन थीटा को ध्यान से रखते हैं कि भाई साइन आपको कैसे निकालना है। बच्चों कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5। तो हम क्या करना है, हमको 4 नंबर लिखने हैं सब जगह। देखो बच्चों, काउंटिंग करी, काउंटिंग के अनुसार पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। अब सभी को बच्चों 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड बच्चों कर दिया। अब इन सब का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? इन सब का वर्गमूल। तो इनका वर्गमूल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बच्चों? 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, 2 से कैंसिल 4 हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा बच्चों, और 1/2 का वर्गमूल 1/√2 हो जाएगा। यहां पर देखते हैं कि √3 का तो बच्चों सेम रहेगा, जबकि 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, और 4 से 4 कैंसिल करने हैं बच्चों, ये आ जाती है वैल्यू इसकी 1। तो पहले वाला बॉक्स बन जाता है इस तरीके से कि साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो गई, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। अब देखो बच्चों कोस थीटा कैसे भरना है। कोस थीटा भरने के लिए क्या करना है, आपको इसी लाइन को उल्टा कर देना है। इधर शुरुआत करते हैं, 1
√3/2, 1/√2, फिर आपका 1/2 और फिर आपकी 0। तो ये बन जाती है कोस की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब आते हैं tan पर। ठीक है, tan कैसे निकालना है? तो tan निकालना है सबसे आसान तरीका बच्चों ये है कि साइन को कोस से भाग दे दीजिए। जब आप साइन को कोस से भाग दोगे तो आपकी tan की वैल्यू निकलती चली जाएगी ऑटोमेटिक। तो यह निकालते हैं साइन 0 अपॉन में कोस 0 की वैल्यू 0। तो 0 को 1 से भाग देने पर कितना आता है? 0। अब 1/2 को जब आप √3/2 से भाग दोगे तो 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल, तो 1/1 1 बच गया। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो √3/1 मतलब कि √3 बच गया। और यहाँ पर 1/0 इसका मतलब होता है मतलब कि अपरिभाषित, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों 0 से किसी नंबर को भाग नहीं दे सकते। तो ये आपका हो जाता है tan थीटा की वैल्यू। अब निकालते हैं बच्चों कोट थीटा कितना होता है। तो जैसे हमने साइन की लाइन को अपोजिट कर दिया था, इसी तरीके से कोट की tan की वैल्यू को आप अपोजिट कर दीजिए। तो करते हैं अपोजिट, ये थीटा हो गया, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया और ये आपका 0 हो गया। तो ये आपकी कोट वाली टेबल भी पूरी हो जाती है। अब हम बचते हैं, हमारे पास क्या बचता है? एक तो बचता है बच्चों सेक थीटा और एक बचता है आपके पास कोसेक थीटा। ये दो वैल्यू बचती है, ये और निकालनी है। तो इनको निकालने का तरीका ये मान लीजिए कि हमें सेक निकालना है और सेक जो होता है बच्चों कोस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसलिए इसका 1 का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है 1। इसका उल्टा कर दीजिए 2/√3, इसका उल्टा कर दीजिए बच्चों तो √2/1, इसका उल्टा करने पर 2 आएगा। और 0 का उल्टा बच्चों होता है अपरिभाषित। अगर आपको कोसेक निकालना है तो इसका भी फिर आपको ऐसे करना होगा कि इस लाइन का पहले इन्फिनिट लिख दीजिए, फिर 2 लिख दीजिए, फिर √2 लिख दीजिए, फिर 2/√3 लिख दीजिए और फिर 1 लिख दीजिए। इस तरह से आपकी टेबल बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप ये पहले वाली लाइन को ध्यान से देखें और बाकी का मेथड देख ले तो आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ने की बच्चों, बिल्कुल भी। तो ध्यान से देखिएगा कि टेबल हमने कैसे बनाई है और इसको कैसे पेपर में लिखना है, ताकि आपको अगर टेबल याद नहीं है तो आप इसकी हेल्प से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। वहां पर है बच्चों कि कोस 45 अपॉन में बच्चों सेक 30 प्लस कोसेक 30। तो कैसे निकालना है? देखो बच्चों कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। टेबल से हमने निकाल ली। अब सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है ये कौन बताएगा? सेक 30 की वैल्यू होती है बच्चों 2/√3। अब आते हैं कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? यह होती है 1/, यह होती है बच्चों 2। कितनी होती है यह आपकी होती है 2। अब इसका बच्चों एलसीएम लेंगे, 1/√2 अपॉन में 2 प्लस का 2√3 अपॉन में √3। तो हम 20 गुना करेंगे बच्चों और बार बार गुना करेंगे तो √3 बन जा, √3 आएगा और √2 भी यहां गुना कर देंगे बच्चों। 2 कॉमन ले लीजिए पहले, यहां पर 2 कॉमन लेने पर 1 प्लस के √3 और इंटू में √2 बच जाता है। अब √2 के अंदर गुना करेंगे बच्चों यहां पर, तो हम देखते हैं √3 अपॉन में आपका 2 और ये आपका आएगा √2 प्लस √6। अब क्या करना है बच्चों? बड़ा नंबर 6 है, इसलिए हम क्या करेंगे इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लेंगे। किसके? इसके। हम लिखेंगे √6 माइनस के √2 और बटे में √6 माइनस के √2। तो बच्चों ऊपर कितना आएगा? देखो √3 की √6 में कीजिए √18 आएगा, √3 की √2 में कीजिए √6 आएगा। तो अपोन में कितना आएगा? 2a प्लस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और 6 में 2 गया बच्चों 4 दूनी 8 बच जाएगा। और 18 मतलब क्या होता है बच्चों? 18 का मतलब होता है 3√2 माइनस के √6 अपोन में 6 में 2 गया 4 दूनी 8। तो आपका आंसर ये आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन था बच्चों जो आपके सामने था। ऐसा टेबल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बोर्ड पूछता है तो ये आपको बता दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू है जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको कैसे करना है वो देखते हैं।
क्वेश्चन है बच्चों 7 क्वेश्चन चलता है अब ये कि 2 tan 30 अपॉन में बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होगी। और हमारे पास बच्चों ऑप्शन है साइन 60 होगी, कोस 60 होगी, tan 60 होगी या फिर साइन 30 होगी। ये 4 ऑप्शन हमारे पास बच्चों है। तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। देखो टेबल आपके याद होनी चाहिए, या अगर याद नहीं है तो आपसे बनानी जरूर आनी चाहिए टेबल किस तरह से बनानी है। अब कैसे करेंगे बच्चों, 2 tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे और tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3। नीचे आते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 30, मतलब कि tan 30 की वैल्यू रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो हम देखते हैं ऊपर तो आएगा बच्चों 2/√3 और नीचे आएगा 1 प्लस इसका स्क्वायर करने पर आता है 1/3। इसका स्क्वायर करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं, सॉरी इसको जोड़ने पे देखते हैं 2/√3 अपॉन में 3 बन जा 3 + 1 4/3। अब क्या करना है बच्चों, जो एक्सट्रीम टर्म है मतलब बाहर वाली टर्म है उसको जोड़ते गुना करते हैं। तो 3 दूनी 6 और ये 4√3 आ जाएगा। काटते हैं 2 दूनी 4 2 तिया 6। तो हम देखते हैं कि 3/2√3 √3 से ऊपर नीचे गुना करने पर तो आपको ऊपर आएगा 3√3 और नीचे आएगा 3 दूनी 6। काटते हैं 3 बन जा 3 3 2 जा 6 तो √3/2 ये बन जाता है आपका साइन 60 की वैल्यू। तो ये आपका आंसर यहां से आ जाता है बच्चों। इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास कुछ वैल्यू दी गई है कि tan a + b की वैल्यू दी गई है √3, जबकि tan a - b की वैल्यू बच्चों दी गई है 1/√3। तो हमको ये बताना है बच्चों कि a की वैल्यू b की वैल्यू कितनी है, यदि a और b दोनों न्यून कोण हो तो कितने हैं, कैसे निकालेंगे बच्चों। देखो हम देखते हैं कि ये हमारे पास tan a + b की बच्चों वैल्यू है कितनी, √3। और ये किसकी वैल्यू है टेबल के अकॉर्डिंग, ये टेबल के अकॉर्डिंग है 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू है। तो यहां पर देखते हैं कि a + b = 60 डिग्री बन गया। ये तो आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 बन गई। यहां पर हम देखते हैं tan a - b = बन जाता है tan 30। अब देखो बच्चों यहां से बन का आता है a - b = 30 डिग्री। ये आपकी समीकरण 2 बन जाती है। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व करना है, कैसे करते हैं, समीकरण 1 व 2 से देखो जो एक लिखी सबसे पहले a + के b = 60, फिर दूसरी लिखी a - के b = 30। अब हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड, ये कैंसिल, 2a = 90 और a = 90/2 और a की वैल्यू बच्चों 45 डिग्री आ जाती है। कितनी आ गई यहाँ पे वैल्यू इसकी है, इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 45 डिग्री। ठीक है, अब हमको ये वाली वैल्यू समीकरण 1 में या 2 में पुट करनी है। तो 1 में करता हूं, a की वैल्यू पुट करी 45 + के b = 60 और b की वैल्यू 60 - के 45, b की वैल्यू 15 डिग्री आपकी निकल कर आ जाती है। उम्मीद करता हूं बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप कहेंगे कि ज्यादा स्पीड पकड़ी हुई है सर ने, तो बच्चों ऐसा है कि बोर्ड के एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जितना तेज हो सकते हैं, जितना ज्यादा क्वेश्चन हम रिवीजन में कर सकते हैं उतना ही अच्छा हमारे लिए रहेगा। तो इसलिए थोड़ी स्पीड बच्चों पकड़ी हुई है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों है सिद्ध करने वाले। अब शुरू होते हैं कि सिद्ध कैसे करना है, सिद्ध कैसे करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कैसे करना है। अब हमें समझेंगे इस चीज क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल आपको सामने दिया हुआ है तो उसको सिद्ध कैसे करें। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस के कोस थीटा और 1 प्लस के कोस थीटा। इसको बच्चों में प्रूव करना है। क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों पहला काम तो हमारा है
ये तो आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे या राइट हैंड साइड लोगे, जो आपको आसान लगती हो, आपकी समझ में आ जाए, उसको आप लेकर सोल्व करना शुरू करेंगे। तो मैं लेता हूं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड हमारी साइड जो है वो है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो कोसेक होता है उसको हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, और जो कोट होता है वो होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका स्क्वायर बच्चों लगा दिया। अब क्या करना है बच्चों, ऊपर देखते हैं, इसका हम एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। तो एलसीएम आएगा साइन थीटा, तो ऊपर बनता है आपका 1 माइनस कोस थीटा का पूरे का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब पूरे का जो होल स्क्वायर है 1 माइनस कोस का, इसको सेम रखेंगे और नीचे साइन स्क्वायर इसका अलग कर देंगे। तो हम देखते हैं कि ऊपर सेम रखने पर नीचे जो है बच्चों साइन स्क्वायर है। अब आप देखो यहां पर साइन स्क्वायर बनता है, आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूं, पहले आप वो नोट कीजिए, इस सवाल से पहले नोट करेंगे फॉर्मूले। और फॉर्मूले है बच्चों, यदि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों 1, अगर आपका साइन स्क्वायर कहीं पूछता है तो आता है 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, अगर कोस स्क्वायर पूछता है तो आता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये त्रिकोणमितीय सरल समीकरण होती है बच्चों, जो आपको याद करनी होती है, और जो ये सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं इनमें अक्सर ये लगती है, लगाई जाती है, सोल्व तभी होते हैं बच्चों क्वेश्चन ये। तो एक नई आइडेंटिटी होती है जो नेक्स्ट सरल समीकरण होती है, वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको टेन स्क्वायर निकालना है तो लिखते हैं बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपको यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा करना हो बच्चों तो वैल्यू आती है 1। नेक्स्ट वाली सरल समीकरण आपके सामने है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको कोट निकालना हो तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस थीटा करना हो तो वैल्यू आती है बच्चों 1। ये 9 फॉर्मूले कहे या 3 सरल समीकरण कहे, ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप प्रूव करने वाले, सिद्ध करने वाले सवाल आप कर सकते हैं। देखो बच्चों यहां पर आता है साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की बच्चों फॉर्मूला बनता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो यहां लगाएंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां करते हैं बच्चों ऊपर, देखो ऊपर वाले को बच्चों कुछ नहीं कहना है, ये आपको सेम रखना है, जबकि नीचे बन जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखेंगे, एक बार प्लस करेंगे इसको और एक बार इसको माइनस करेंगे, ऐसा करने पर ये आपकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर आपका 1 माइनस के कोस थीटा बचेगा और नीचे आपका 1 प्लस के कोस थीटा बचेगा। यही आपकी आरएचएस हो जाएगी और आपका सवाल प्रूव हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सिद्ध होता है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है बच्चों कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, ये सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है वो देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहला तरीका वो रखेंगे कि सबसे पहला काम है लेफ्ट हैंड साइड लेना। तो लेफ्ट हैंड साइड ली, कितनी आई बच्चों कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, और आगे है 1 प्लस साइन ए अपॉन में बच्चों कोस ए। तो सबसे पहले काम है बच्चों इन दोनों का एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में आपका 1 प्लस साइन ए आएगा और इंटू में आपका कोस ए आएगा। अब क्रॉस में करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई, कोस ए गुना कोस ए कितना होता है कोस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए कितना होता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर खोलने पर कितना आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab, कितना आएगा 2ab। तो बच्चों हम देखते हैं कि कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, इसको अलग निकाला, प्लस का 1 प्लस के 2 साइन ए और अपॉन में आपका आता है 1 प्लस साइन ए और कोस ए सेम टू सेम। तो बच्चों कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 1, ये बनता है आपका बच्चों कितना 1 होता है इसका, तो इसलिए यहां पर 1 हो गया, प्लस का 1 आपका प्लस का 2 साइन ए और अपॉन में कितना आएगा बच्चों सेम टू सेम,
अब हम देखते हैं कि एक और एक कितना हो गया बच्चा, 2 हो गया, और यहां से 2 कॉमन लेना है साथ के साथ। तो 2 कॉमन लेने के बाद बचता है 1 प्लस साइन ए और अपॉन में सेम टू सेम 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, इंटू में कोस ए। तो बच्चों ये क्या हुआ, 1 प्लस साइन ए था, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा और आपका बच जाएगा 2 अपॉन कोस ए। इसको बोलते हैं 2 सेक ए, जो कि आपकी RHS आती है और आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट भी पूरा हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर आज की वीडियो को आराम दूंगा यहीं पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है प्रूव करने में, कि अगर आपके सामने दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए और अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू, प्रूव करना है कितना, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। तो कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, देख तो सबसे पहले लेते हैं बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेते हैं 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। अब इसको बच्चों क्या करना है, तोड़ना है। जैसे मतलब सेक को लिखता है हम 1 अपॉन कोस ए, और यहाँ पे कोस क्या लिखते हैं, सेक को लिखते हैं 1 बटा कोस ए। ऊपर का लेंगे बच्चों एलसीएम, कोस ए गुना 1 कोस ए प्लस 1 और अपॉन में बच्चों कोस ए। यहाँ कितना आता है 1 अपॉन में बच्चों कोस ए, कोस ए तो कोस ए कैंसिल, तो 1 प्लस कोस ए बच जाता है आपका लेफ्ट हैंड साइड में। अब आते हैं राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में देखते हैं बच्चों कितना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। तो बच्चों साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए इसका फॉर्मूला होता है। नीचे सेम रख दीजिए बच्चों भी। तो ऊपर बनता है इसका एक, मान लीजिए कि 1 का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बनता है, एक बार प्लस करना है आपको और एक बार इसको माइनस करना है। तो ये आपका आ गया ये। तो ये आने के बाद बच्चों हम देखते हैं कि 1 माइनस कोस ए पूरा पूरा जो बॉक्स था ब्रैकेट था कैंसिल हो गया, तो आपका बचता है 1 प्लस का कोस ए। तो देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बच्चों सेम है। लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपका ये क्वेश्चन ही बच्चों प्रूव हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन है वो होगा आपके सामने, देखते हैं कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन है आपके सामने कि रूट में बच्चों 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 माइनस के साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस के टेन ए। तो इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, देखते हैं। तो प्रूव करने के लिए बच्चों तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे या राइट लेंगे, तो मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। तो ली बच्चों 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब हमें क्या करना है, रूट लगाना है बच्चों, रूट। जब आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो रूट लगा लीजिए, और जो रूट के अंदर जो वैल्यू है नीचे वाली डिनोमिनेटर में हर में 1 माइनस साइन ए, उसका साइन चेंज करके उसकी ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। 1 प्लस साइन ए से गुना बच्चों ऊपर करनी है, 1 प्लस साइन ए से गुना नीचे करनी है। अब आप कहोगे इसका फायदा क्या हुआ सर, इसका फायदा होता है कि अगर आप देखो ऊपर बनता है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ऊपर तो बच्चों बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, जबकि जो नीचे है बच्चों वो बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ऊपर सेम रखते हैं बच्चों भी, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है बच्चों, कोस स्क्वायर। तो यहां लिखते हैं कोस स्क्वायर ए। तो हम देखते हैं कि इसका होल स्क्वायर है, तो रूट से इसका होल स्क्वायर बच्चों कैंसिल हो जाता है। इसका भी होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब एक के अपोन में कोस ए लिखिए अलग, और साइन ए के अपोन में कोस ए लिखिए बच्चों अलग। तो हम देखते हैं ये तो आपका आता है सेक ए और ये आता है आपका टेन ए। तो ये आपका राइट हैंड साइड बच्चों आ जाती है, तो क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाता है। तो बच्चों ये थी आज की त्रिकोणमिति क्लास। उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आपको दोबारा पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपके सामने उसी क्वेश्चन की चाहे मुझे वीडियो दोबारा बनानी हो बच्चों, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, दोबारा सिखाऊंगा उसको।
आज के लिए इतना ही।